हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो क्या हाल चाल है। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। क्या वो है टॉपिक हमारा नाउन का। तो नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नाउन्स के कुछ अहम रूल के बारे में। वो कौन से हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, तो आप लिख दें इम्पोर्टेंट, ऐसे लिखें इम्पोर्टेंट रूल्स, साथ साथ में लिख लेंगे आप तो ज्यादा सही रहेगा। ऑफ नाउन, नाउन के कौन से रूल हैं जो आपको आगे चल के काम आने वाले हैं। खासकर ये आपको 12th और 11th में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और आगे तो कंपटीशन के लिए तो मिलते ही है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ से पढ़ के सही से जाएंगे तो आपको किसी कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बशर्ते आप ध्यान से पढ़िए बस, क्योंकि सारी चीजें घूम फिरा के यही मिलने वाली है। तो नंबर 1 है रूल जो नाउन का, वो लिखे, वो है कुछ स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन के। स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन, ये कौन से स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन है ये हम लोग देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जो गिनेंगे नहीं तो उसका हम लोग प्लूरल क्या होता है, प्लूरल नहीं बना सकते। वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो आपको लिखना है कि सबसे पहले नंबर 1 रूल, स्पेशल अनकाउंटेबल नाउन इनका कभी भी अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं बनेगा। वो क्या होते हैं वो लिखते हैं हम। नंबर 1 इसी में है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। आप लोग अक्सर सूचना को हिंदी में सूचनाएं या फिर कई सूचनाओं के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा हमेशा इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन लिखे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वर्ड कहीं पर होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन गलत है। और जब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में आप आर्टिकल भी नहीं लगा सकते हो। मतलब ए इंफॉर्मेशन, ए तो लगेगा नहीं क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ई से, और ई होता है स्वर यानी वोवल होता है, तो इसके साथ में एन लगेगा। तो एन लगे तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी गलत होगा। एन इंफॉर्मेशन अब भी गलत, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है इसको हम लोग अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं। अनकाउंटेबल जब गिन नहीं सकते हैं तो एक और दो कैसा। तो इसीलिए इस तरह से आप एक पानी दो पानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाटर गिन नहीं सकते हो ना। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को जब हम अनकाउंटेबल कहते हैं तो इसको नहीं गिन सकते हैं। ये हुआ इंफॉर्मेशन। ओके, फिर नंबर 2 एडवाइस। एडवाइस भी जो है जिसे हम लोग सलाह कहते हैं, सलाह भी क्या करते हैं, गिनते नहीं है। ये एक किसकी तरह, अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है। फिर एक दूसरा होता है जिसको हम अनकाउंटेबल की तरह ही यूज करते हैं, वो होता है ज्वेलरी। यहां पर डब्ल्यू होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे कर दें, ज्वेलरी। फिर उसके बाद में है सीनरी, होता है SCENERY, सीनरी हो गया। फिर उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर भी जो होता है वो फर्नीचर हो गया। फिर उसके बाद में ये लगेज, लगेज। फिर उसके बाद में बैगेज, ये बैगेज हो जाएगा। ये लगेज की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये लगेज ऐसे करना है आपको। ओके, लगेज बैगेज। और पोइट्री, पोइट्री भी किस तरह से यूज होता है, ये हमेशा पोइट्रीज कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल आप पोइट्रीज, सीनरी का सीनरीज नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है। तो ये जो है ये सारे किस तरह से होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज होंगे। इनके कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको वहां से समझना है। लिखा हुआ है, और एक वर्ड है यहाँ पर लिखते हैं ब्रेड। ब्रेड माने रोटी जो होता है, तो ब्रेड को आप इस तरह से ले सकते हैं। ब्रेड को अगर प्लूरल बनाना, इनको सबको अगर प्लूरल बनाना ही है, जैसे आप इंफॉर्मेशन को, फर्नीचर को और ये ब्रेड को अगर आप बनाना ही चाहते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड आता है अ पीस ऑफ, उसके पीस के लिए लगाया जाता है। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक सूचना है, तो उसके लिए आपको अ इंफॉर्मेशन या इन एन इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर अ पीस ऑफ ब्रेड, और या फिर लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ फर्नीचर। इस तरह से आपको यहां पर लिख सकते हैं। जैसे लिखा है आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू,
तुम्हारे लिए हमारे पास क्या है, एक सूचना है। तो यहाँ पर जो एन लगाया गया है ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसके साथ में हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अगर आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू या आई ब्रॉट इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, सूचनाएं लेकर आया हूँ, तो इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो आई हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो यहाँ पर अब सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, तो यहाँ पर एंड जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया यहाँ से, ठीक। उसी तरह तरीके से जो एडवाइस है, एडवाइस भी हमेशा सिंगुलर, ज्वेलरी का ज्वेलरीज कभी नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, लगेज का जो लगेज सामान होता है वो कभी नहीं होगा, फर्नीचर जो फर्नीचर की तरह यूज होते हैं वो कुर्सी मेज वगैरह हो गए वो अलग की तरह से, चेयर्स है तो चेयर्स यूज होगा लेकिन फर्नीचर्स नहीं यूज होगा। तो इस तरह से आपको इन सबको कभी प्लूरल नहीं बनाना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो पॉइंट नंबर 2 है रूल, वो नाउन का स्पेशल वो भी है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब ये मिटा रहे हैं हम और पढ़ रहे हैं दूसरी ओर। कुछ जो नाउन होते हैं वो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं, एक्चुअल में वो होंगे सिंगुलर। तो आप लोग ऐसे लिखे इसको, नंबर 2 रूल है कि कुछ नाउन्स, और उनको ध्यान में रखना है, कुछ नाउन्स प्रतीत होंगे, दिखेंगे, दिखने में कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। यहां पर लिखे प्लूरल, दिखने में प्लूरल होते हैं, बट होते कैसे, बट ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, हमेशा यूज कैसे होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, यानी उनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा उसी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, इस तरह से यूज होता है। अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। इससे होगा न्यूज, अब आपको न्यूज में एस दिख रहा है तो लग रहा होगा प्लूरल होता है, लेकिन ये न्यूज हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। इसे लिखा है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है, सॉरी पॉलिटिक्स जो है ये आपको कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है, ये पॉलिटिक्स जो है ये दिख रहा है कैसा आपको, ये दिख रहा है प्लूरल, एस दिख रहा है लगेगा, लेकिन ये है कैसा, ये है सिंगुलर। ऐसे हो जाएगा फिजिक्स, ये फिजिक्स कैसा है, सिंगुलर है। इसी तरह से हो जाएगा सिविक्स, इसी तरह से मैथमेटिक्स हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स होता है ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखेगा। कुछ रोग के नाम है, इसे हम लिख रहे हैं मम्प्स, मम्प्स जिसे गलसुआ बोला जाता है, ये गलफंड या गलसुआ रोग होता है, इसमें एस लगा है, ये मम्प नहीं, मम्प्स की तरह यूज होता है, सिंगुलर होता है। मीजल्स, मीजल्स जो होता है खसरा जिसे कहते हैं वो मीजल्स। और फिर इसके साथ में एक खेल होता है, इस खेल का नाम बता रहे हैं यहाँ पर, बिलियर्ड्स, ठीक। ये बिलियर्ड्स किस तरह से यूज होगा, ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, एस से आपको दिख रहा है बट ऐसा होता नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल में ही आता है ये शब्द, इनिंग्स, इनिंग्स जो है वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होती है, प्लूरल की तरह कभी नहीं यूज होती है। तो पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, सिविक्स हो गया, और ये मैथमेटिक्स हो गया, ये सब जितने हैं कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उन सब में जो एस लगा होता है वो हमेशा आपको दिखेंगे कैसे, प्लूरल की तरह से लगेंगे, प्लूरल है लेकिन ऑलवेज यूज्ड एज इन फॉर्म ऑफ सिंगुलर नंबर्स, और ये सिंगुलर नंबर्स ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब्स। ओके, अब ये सिंगुलर वर्ब्स ही लेंगे, और यहाँ पर जो है इनके थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसे लिखा है कि दिस न्यूज आर करेक्ट, तो यहां पर जो आर है ये आर नहीं क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो न्यूज है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर अभी मैंने बताया आपको जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। दिस न्यूज इज करेक्ट, और दिस भी आपको दर्शाएगा कि दिस हमेशा सिंगुलर के लिए लगाया जाता है और दिस प्लूरल के लिए लगाया जाता है, तो यहां पर इस तरह से करेक्ट होना है। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहां पर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के लिए इज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि फिजिक्स जो है सिंगुलर है। उस तरह से जैसे इंडिया ने अभी हाल ही में किसको, ऑस्ट्रेलिया को कुछ रन से और इनिंग्स से हराया है, तो यहां पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दें तो, क्योंकि इनिंग्स जो है क्रिकेट की भाषा में यूज होती है, आप लोग क्रिकेट के ज्यादा शौकीन होते हैं,
तो आप शौकीन है तो इसको यूज करें अपने किसमें, वर्ड्स में। और इस यहाँ पर एक ग्रामर का रूल भी आप समझ लें। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर कहीं समाचार में सुनते हैं तो यही आता है, वो शब्द आएगा कि इंडिया, तो इंडिया बीट्स, हाल ही में अगर कोई चीज खत्म हुई है तो यहाँ पर इंडिया बीट्स हराया है, तो इसके लिए इंडिया बीट्स किसको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया बाई कितने रन से, डैश रन से, हमको रन ध्यान नहीं है फिलहाल, मान लेते हैं यहाँ पर 200 रन्स एंड एन इनिंग्स। तो यहां पर जो इनिंग्स आया है, आपको लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक इनिंग से हराया है तो इनिंग नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, इनिंग्स होता है। तो यहाँ पर आपको अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इनिंग्स जो यहाँ पर लिखा है वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस शब्द को यूज कर सकते हैं और ऐसे बता सकते हैं कि किस तरह से आप ग्रामर के रूल्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है मीजल्स जो है एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो इज अ डेंजरस डिजीज, ये भी डेंजरस है, तो डिजीज कोई भी है डेंजरस होती ही है। तो आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। कौन सा, रूल नंबर 2। नाउ वी विल मूव ऑन द रूल नंबर 3। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रूल नंबर 3 पे पढ़ते हैं। और फिर 3 पर पढ़ने के लिए हमको 3 लिखना पड़ेगा और वो भी स्पेशल रूल आता है। तो नंबर 3 कौन सा है, ये लिखें। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर हम लिख रहे हैं शीप, ये होती भेड़, और डियर माने होता है हिरन। ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म में दोनों यूज किए जाते हैं। और इनके लिए आप वर्ब के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर यूज हुआ है कि प्लूरल यूज हुआ है। अगर इनके साथ में कौन सी वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये कैसे होंगे, ये सिंगुलर होंगे। अगर प्लूरल वर्ब आएगी तो ये हो जाएंगे प्लूरल। इसी तरह से अगर कोई शब्द आपको मिलता है जिसका कौन सा हो, सिंगुलर और बाद में प्लूरल, ये दोनों फॉर्म अगर होते हैं एक जैसे हैं तो फिर आपको यहां पर इसी के साथ में एक आपको एक बता दें वर्ड, एक होता है फिश। तो फिश माने क्या होता है, मछली। तो फिश का दोनों का, फिश प्लूरल का और फिश सिंगुलर का, दोनों का ही यहां पर यही रूप होता है, फिश ही होता है। तो इसके लिए आप क्या समझेंगे, अगर प्लूरल वर्ब लिखी है तो ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर वर्ब लिखी है तो ये सिंगुलर है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये अधिकतर होता है सेम काइंड ऑफ फिश के लिए, एक तरह की मछली है। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड ऑफ फिश है तो आप उसके लिए एक वर्ड पाओगे फिश। और प्लूरल बनाते कैसे हैं, प्लूरल बनाने की मैंने वीडियो बता दी है, कहां पर क्या कैसे प्लूरल बनाया जाता है, ये आप जा करके नाउन की ही पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो आप देख सकते हैं, नाउन नंबर के नाम से है। और यहाँ पर एच जब लास्ट में होता है तो ईएस लगाते हैं। तो फिशेस कब होगा, जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश कहीं पर हो, तब वहां पर हो जाएगा फिशेस। क्यों, क्योंकि जब भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं तो फिशेस, लेकिन सेम टाइप की मछली है, ज्यादा है, प्लूरल में है तो फिश ही होगा। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये छोटा सा रूल है, इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं बस। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने पढ़ना है एक ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है, और वो रूल है नंबर 4। वो नंबर 4 कौन सा है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। नंबर 4 है कुछ नाउन्स, आप लोग भी लिख लें कुछ नाउन्स, क्योंकि इसको लिखना बहुत जरूरी है। कुछ नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, लिख दें ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही यूज होते हैं, वो सिंगुलर कभी यूज नहीं होते हैं। आप उनका जैसे मान लो एस लगा है उसमें, तो आप उनका एस ड्रॉप करके, एस हटा करके, एस रिमूव करके आप उनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। और इनकी खास पहचान होती है, ये हमेशा जोड़े में होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। तो इसके लिए आइए हम यहाँ पर कुछ इसकी लिस्ट लिखते हैं और उस लिस्ट से समझते हैं। तो नंबर 1 जैसे है यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं हम पैंट्स। तो पैंट कभी नहीं होता है, इसका होता है पैंट्स।
पैंट्स जो है, जो आप लोग पैंट पहनते हो तो उसको पैंट नहीं बल्कि पैंट्स बोला जाता है, क्योंकि वो हमेशा जोड़े में होता है। जोड़े में जैसे है ये वाला काट देंगे तो ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, एक बार आप पहन ही नहीं पाएंगे। ओके, उसे होता है सीजर, क्या, कैंची। कैंची जो है वो हमेशा जोड़े में होती है, एक तरफ का अगर काट दिया कैंची का, दूसरा क्या बचेगा, दूसरा बचेगा तो उसका कोई काम ही नहीं होगा। आप ऐसे रगड़ कैसे से काटो। ओके, तो इसके हो गया सीजर, तो SCISSOR, सीजर। तो सीजर जो है, सीजर कभी नहीं यूज होगा, ये होगा सीजर्स। ओके, उसी तरह से हो जाएगा बाइनोकुलर्स, तो बाइनोकुलर्स। ये बाइनोकुलर्स क्या होता है, जो बाइनोकुलर्स है इसका मतलब होता है दूरबीन। तो दूरबीन हमेशा किस तरह से यूज होगी, ये बाइनोकुलर्स होगा, ये लास्ट में ये आर है और ये वाला एस है, तो ये बाइनोकुलर्स यूज होगा, हमेशा एस लगा होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है, और ये हमेशा, क्योंकि बाइनोकुलर्स देखो दूरबीन इस तरह से होती है ना, इस तरह से होगी, तो एक आप हटा दोगे तो फिर शोभा बिगड़ जाएगी उसकी। तो आप उसी तरीके से एक याद कर सकते हैं, ये चल नहीं रहा है तो मैं दूसरा यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, SHORT, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पैंट का, जैसे पैंट है, आप लोग को ज्यादा फैशन करना है तो पैंट, गर्मी है, ठंडी में तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि लग जाएगी तुमको, तो गर्मी के लिए आप पैंट को काट सकते हैं तो उसका शॉर्ट्स बना सकते हैं। शॉर्ट्स में नेकड़ होता है, ठीक, तो नेकड़ आप पहने हैं तो उसके लिए ये शॉर्ट्स यूज कर सकते हैं। उसी तरह से पैंट का एक दूसरा रूप होता है ट्राउजर, तो आप ट्राउजर यूज कर रहे हैं, ये होता है ट्राउजर्स, तो ये ट्राउजर्स हो जाएगा, ठीक, ये ट्राउजर्स हुआ। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पर देखते हैं, वो कौन सा है, ये होता है टोंग्स। टोंग्स जानते हैं, घर पे जो मम्मी लोग, किसी की भाभी और किसी की बहन, किसी की सिस्टर, कोई भी है, तो वो जो आप बर्तन उतारते हैं चूल्हे पर से, उसको बोलते हैं सांडसी। जो सांडसी होती है उसी को बोला जाता है टोंग्स, या चिमटी जो होती है उसको बोलते हैं ये टोंग्स, वो सांडसी होती है, ये बोला जाता है। तो ये सब किस में होते हैं, ये सब भैया किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो जोड़े में जितनी चीज दिखे, इसे होता है एक स्पेक्टिकल्स। ये स्पेक्टिकल्स क्या होता है, जो चश्मे होते हैं, तो चश्मे हमेशा जोड़े में होते हैं, एक निकाल दोगे दूसरा अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, तो ये होता है। जैसे शू तो होता है एक जूता, लेकिन शूज जो है हमेशा दो जूते के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वो जोड़े में होता है। उसी तरह से सन ग्लासेस आता है, सन ग्लासेस। अभी सन ग्लासेस क्या है, तो सन ग्लासेस हमेशा सन ग्लास नहीं होगा, सन ग्लासेस होगा। सन ग्लास मतलब होता है धूप का चश्मा। इसी तरह से हो जाएगा गोगल्स, गोगल्स, ये जो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये गोगल्स जो होगा ये होता है, ये भी चश्मे के लिए यूज होता है, तो ये धूप के चश्मे की तरह ये यूज करते हैं इसको। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा किस तरह से यूज होंगे, ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं, ये सिंगुलर की तरह यूज नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रहे, ये जोड़े में होते हैं। तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज करें इनको तो इनके साथ में क्या होगी, एस भी लगा हुआ है, एस इनको हटा करके आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, और इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करना है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, हम लोग इसको मिटा करके फिर बढ़ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट रूल पर। वो हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है, ये मिटाने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इससे बहुत सारे इसकी लिस्ट है, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक, अब आप इस चीज को जब समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं उसको याद कर लेंगे और फिर यहाँ पर रूल में अप्लाई कर देंगे उनको। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है समझने की पॉइंट को, और फिर उसके बाद में आप उनको इसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक, फिर ये कुछ होते हैं कि वो दिखेंगे, कुछ नाउन्स होंगे दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे कैसे, प्लूरल। तो यहाँ पर लिखें कुछ नाउन्स दिखने में यानी अपेयर्स होते हैं, कैसे, दिखने में सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होते हैं। ठीक, दिखने में कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। रेड वाला यूज करें थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा ना, बोलेंगे कैसे लगेगा, वो चटक दिखाई देगा, चटकेगा भी। देखो, तो जो कुछ नाउन्स होंगे वो सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखाई कैसे देंगे, दिखाई देते हैं सिंगुलर लेकिन होते प्लूरल। जैसे कि हमने लिख दिया कैचल, तो कैचल हमेशा ये आपको दिखेगा कैचल एक है, लेकिन कैटल का मतलब होता है मवेशी। तो जो मवेशी है ये हमेशा यूज होता है बहुत सारे पशुओं के लिए जो गांव में पाले जाते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई, ये मवेशी के लिए कैटल। ऐसे हो जाएगा पीपल,
पीपल माने होता है लोग, तो लोग हमेशा प्लूरल होता है, ये हो जाएगा प्लूरल, तो हो जाएगा लोग। तो लोग इस तरह से दिख रहा है आपको सिंगुलर, लेकिन है क्या, ये प्लूरल है। इस तरह से जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है कुलीन वर्ग का समूह, फिर इसके साथ में होता है पोलिट्री, पोलेट्री, POULTRY, पोलिट्री होता है। फिर उसके बाद में होता है पीसेंट्री, पीसेंट मतलब होता है किसान, पीसेंट माने हो जाएगा किसान, और पीसेंट्री माने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी आर हो जाएगा और वाई, पीसेंट्री मतलब हो जाएगा किसान का पूरा वर्ग, किसका वर्ग हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं इन शब्द को, ये सब दिख रहे हैं आपको कैसे सिंगुलर, लेकिन हमेशा यूज होते हैं प्लूरल के तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर अपोलिट्री लगेगा, जेंट्री लगेगा, और ये पीसेंट्री लगेगा, पीपल लगेगा, कैटल लगेगा, ये सब सारे किस तरह से हैं। और एक शब्द होता है आप लिखते हैं यहाँ पर हेयर, जो यूज होगा बाल, ये हमेशा किस तरह से यूज होगा, ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है, ये दिखता है सिंगुलर लेकिन यूज होगा प्लूरल। इस तरह से आप इन सारे शब्दों को यूज करके आप इस नियम को समझ सकते हैं कि ये सारे वर्ड जो हैं वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होंगे। ये नाउन में पूछा जाता है, ये क्लास 12th में आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का मिलने वाला है, 4 या 3 नंबर का आता है। उसमें आपको इन सब में क्या किया जाता है, करेक्शन करने के लिए जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, सेंटेंस गलत रहेगा उसी में आपको देख करके लिखना रहेगा, तो ये नाउन का पार्ट है, आप वहां से इसको कायदे से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर हम लोग इसके बाद में ये 4 रूल्स जो मैंने बताए आपको, ये आपको ध्यान रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं ये नाउन का ही एक रूल, जो लास्ट वीडियो होगी नाउन की, पॉजेसिव नाउन। इसमें के जो रूल बचे होंगे वो हम देख करके वो आपको आराम से बता देंगे, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं आ रहा हमको कौन से रूल बचे हैं। ये 4 रूल हैं, ये 4 रूल हमने आपको बताया। फिर जो कोई रूल अगर है, और फिर इसके बाद में पॉजेसिव नाउन, नाउन कैसे बनता है, वो किसी का पोजीशन हो, अधिकार हो, एपॉस्ट्रोफी एस वाला, वो पूरा हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस वीडियो, ओके।